राष्ट्रपति चुनाव को लेकर झारखंड में भी हलचल तेज हो गई है। और बात कर लें एनडीए प्रत्याशी द्रौपदी मुर्मू के चुनाव मैदान में आने के बाद झारखंड मुक्ति मोर्चा पेशोपेश में है। इन सब के बीच एनडीए उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से समर्थन देने का आग्रह किया है। द्रौपदी मुर्मू ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को फोन कर राष्ट्रपति चुनाव में जेएमएम का समर्थन मांगा है। इस दौरान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने शुभकामनाएं व्यक्त की। द्रौपदी मुर्मू और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के बीच वार्ता हुई है और इस बातचीत को लेकर हालांकि जेएमएम के कोई नेता स्पष्ट तौर पर बोलने से इनकार कर रहे हैं। कांग्रेस के प्रवक्ता राकेश सिन्हा ने कहा कि शनिवार को जेएमएम की बैठक में राष्ट्रपति चुनाव के संबंध में चर्चा की गई। बाद में सर्वसम्मति से निर्णय लेने के लिए केंद्रीय अध्यक्ष शिबू सोरेन को अधिकृत किया गया। वहीं बीजेपी प्रवक्ता प्रदीप सिन्हा ने झारखंड मुक्ति मोर्चा को बार्गेनिंग नहीं करना चाहिए, देश की अस्मिता में पार्टी को बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना चाहिए। कल झारखंड मुक्ति मोर्चा की बैठक हुई। तमाम अपने विधायकों से, अपने वरिष्ठ नेताओं से झारखंड मुक्ति मोर्चा ने राष्ट्रपति चुनाव के लिए विचार विमर्श किया और विचार विमर्श के उपरांत झारखंड सुप्रीमो आदरणीय गुरु जी को इसके लिए अधिकृत कर दिया गया। तो स्वाभाविक तौर पे पार्टी है, पार्टी के वो सुप्रीमो हैं, अध्यक्ष हैं, तो कहीं ना कहीं उनको अधिकृत करना ही चाहिए था और झारखंड मुक्ति मोर्चा ने किया भी। और गुरुजी राज्य और देश दोनों की राजनीतिक हालातों से बखूबी परिचित हैं। हमें लगता है कि गुरुजी का निर्णय आने दीजिए, गुरुजी के निर्णय आने के बाद ही इस विषय पे कुछ कहा जा सकता है कि राष्ट्रपति पद का चुनाव है और उस वक्त अगर झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेतृत्व को यह लगता है कि यह बार्गेनिंग करने का अवसर है, तो मैं समझता हूं कि राज्य को शर्मसार करने वाली स्थिति होगी, क्योंकि राज्य की सत्ता आपके हाथ में जरूर है, लेकिन राज्य की अस्मिता और राज्य की मर्यादा का भी ख्याल रखना आपका काम होता है। इसलिए मैं समझता हूं कि झारखंड मुक्ति मोर्चा या तो यूपीए के प्रत्याशी के साथ हो या एनडीए के प्रत्याशी के साथ, वो उसका अपना निर्णय हो सकता है, लेकिन कोई तोलमोल की स्थिति न बने, इसके लिए ये सलाह है झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेताओं से कि इस कवायद से बचना चाहिए। और अधिक जानकारी के लिए बात करेंगे रांची संवाददाता राजेश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजेश, द्रौपदी मुर्मू की उम्मीदवारी बनने को लेकर पेशोपेश में कहीं ना कहीं जेएमएम दिख रही है, क्या कुछ इस वक्त राजनीतिक हालात नजर आ रहे हैं? जो बैठक हुई झारखंड मुक्ति मोर्चा की तरफ से जो निर्णय लेना था वो सुप्रीमो शिबू सोरेन जी को मनोनीत किया गया, लेकिन वैसा कोई निर्णय खुल के सामने नहीं आया। और जिस तरीके से राष्ट्रपति के उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू जी है, उन्होंने भी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को फोन करके अपने पक्ष में वोट की मांग की, लेकिन जिस तरीके से यहाँ पे हालात है वो अभी जेएमएम खुल के सामने नहीं आ रही है। वहीं दूसरी तरफ उनके साथ में जो वर्तमान में राज्य सरकार में है कांग्रेस, वो भी अभी खुल के सामने नहीं आ रही है। तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि जिस तरीके से झारखंड मुक्ति मोर्चा अभी पूरी पेश में है कि क्या करे और क्या ना करे की स्थिति है। बैठकें चल रही है, आपस में विचार मंथन हो रहा है, लेकिन सामाजिक पटल पे यह खुल के सामने नहीं आ रहा है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा अब किस तरफ जाए, या जिस तरीके से केंद्र सरकार के द्वारा राष्ट्रपति का उम्मीदवार आदिवासी महिला श्री द्रौपदी मुर्मू जी को घोषित किया गया है, तो अब इनके तरफ एक तरफ खाई और एक तरफ कुआं नजर आ रहा है। अब देखना होगा कि यह जो राज्य सरकार झारखंड मुक्ति मोर्चा है वो किस तरफ अपना पासा खोलती है और किनको निर्णय लेती है इस चुनाव में। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया राजेश तमाम जानकारियों के लिए। तो सियासी हलचल जो है वो तेज हो गई। एनडीए उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू ने सीएम से समर्थन मांगा है। द्रौपदी मुर्मू की उम्मीदवारी करने से कहीं ना कहीं जेएमएम